کے अंदर एहतलाम हो जाए तो क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। देखिए, ख़वातीन को भी एहतलाम होता है और मर्दों को भी एहतलाम होता है, लेकिन मसला दोनों का अलग अलग है। और ये मसला ऐसा मसला है कि मैं ये समझता हूँ कि 100 में से 90% लोगों को नहीं पता है, 90% लोगों को इस मसले का नहीं पता है। अक्सर ख़वातीन, अक्सर मर्द हज़रात वो नापाक फिर रहे होते हैं। इस वजह से मसला समझ लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, एहतलाम का हो जाना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। बाज़ दफ़ा ठीक है एहतलाम हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंसान सुबह से शाम तक नींद की बदगोई कर रहा होता है, बदनिगाही कर रहा होता है, रात को ख्वाब में वही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा इंसान खाना खा लेता है ज़्यादा, या 100 मसले मसाइल होते हैं, गर्म चीज़ खा लेता है, उसको एहतलाम हो जाता है। मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इसकी। अब गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, ये आपने बात समझनी है। पहले बात करता हूँ मर्द की में। देखिए, अगर रात को मर्द सोया, सुबह देखा उसने देखा कि उसके कपड़े ख़राब हैं, चाहे उसको ख्वाब याद हो या याद ना हो, उसको पता हो या ना पता हो कि मैंने रात को कुछ किया कि नहीं किया है, कपड़े ख़राब हैं तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। रात को सोया, ठीक है, अब उसको ख्वाब याद है कि मैंने रात को कुछ किया था लेकिन कपड़े ख़राब नहीं है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है, मर्द का हुक्म ये, मर्द के लिए ये है कि रात को ख्वाब उसने देखा है, सुबह उसके कपड़े ख़राब है तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा, अगर कपड़े ख़राब नहीं तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अगर ख्वाब में सब कुछ किया लेकिन कपड़े ख़राब नहीं है तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है ये वाली, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो कपड़े ख़राब हुए हैं, अब ये मर्दों को तो ज़ाहिर बात है वो नहीं आती, लकोरिया नहीं होता इस तरह के, क्योंकि एहतलाम भी हो रहा होता है और उसको यकीन भी हो कि वाक़तन एक होता है वो बंदा जिसको क्या कहते हैं मर्ज़ी निकल रही होती है बार बार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसको इस तरह का मामला ना हो। अब एक वो खातून है, ठीक है, जिसको लकोरिया भी है और जिसको क्या कहते हैं एहतलाम भी हो गया है, किस तरह आपस में वो फ़र्क करेगी वो, आपने ये मसला समझना, ये मसला बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मर्दों का एहतलाम होता है वैसे ही ख़वातीन को भी एहतलाम होता है। अब जो ख़वातीन को जो एहतलाम होता है, अब देखिए मर्द को तो अल्लाह ताला एक ऐसा मामला होता है, उसको पता चल जाता है कि एहतलाम हुआ है परवरी, लेकिन औरत का जब एहतलाम होता है तो वो पता नहीं चलता है, उसकी मखसूस जगह पर कुछ कतरात हो रह जाते हैं। अब करना क्या है, अब अगर औरत को रात को उसको पता है कि मुझे एहतलाम हुआ है, उसको याद है मुझे एहतलाम हुआ है और कपड़े भी उसके गीले हैं, वो निशानात भी उसको मिल रहे हैं, ठीक है, उसको शक है कि एहतलाम हुआ कि नहीं हुआ, तब भी उसको गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, रात को एहतलाम हुआ, उसको याद एहतलाम हुआ है और रतूबत भी लगी हुई है, लेकिन शक है उसको कि क्या होगा, लेकिन फिर भी उसको गुस्ल करना पड़ेगा। इस तरीके से रात को एहतलाम उसको याद नहीं है, ठीक है, अब उसको शक है क्या है कि लकोरिया है या फिर रतूबत है, तब भी उसको गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में शरीयत ये कहती है उसको गुस्ल करना पड़ेगा। जैसा कि उलमा कराम फरमाते अगर कोई नींद से उठे और एहतलाम याद ना हो और ये शक हो कि आया कि रतूबत बनी है या लकोरिया, तब भी उसको गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मसला ये आया कि अब औरत के लिए हुक्म ये है कि अगर उसको एहतलाम याद है और रतूबत में लगी हुई है, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा उस पर। ठीक है, बाज़ दफ़ा औरत थोड़ा सा उंगली वगैरह डाल के देखे कोई रतूबत तो नहीं है उसके अंदर, अगर रतूबत है तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, कपड़े ख़राब है तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ये था एहतलाम के बारे में, मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बना दी है। अगर अभी भी आपको मसला समझ नहीं आया, ठीक है, अगर अभी भी आपको मसला समझने तो आप मुझसे अलग रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मसला समझाऊंगा और मसला बताऊंगा आपको। कोई भी मसला हो तो आप हमारे से रब्ता कीजिए और पहले दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।